वेलकम टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेक्शन 13 और सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मेरा जैसा पिछला वीडियो सेक्शन 10 में था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाते समय उसके एसेंशियल एलिमेंट में फ्री कंसेंट ज़रूर आता है। तो फ्री कंसेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट है, इसलिए सेक्शन 13 में कंसेंट को डिफाइन किया गया है तथा सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया है। चलिए हम देखें कि सेक्शन 13 और सेक्शन 14 क्या कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 13 को। सेक्शन 13 हमें ये बताता है कि टू और मोर पर्सन्स कंसेंट एक दूसरे से कंसेंट कर रहे हैं या उन दोनों में कंसेंट है, ये तब कहा जाता है जब वो दोनों के दोनों व्यक्ति ही किसी एक ही चीज़ को एक ही तरीके से करने के लिए या एक ही चीज़ को एक ही तरीके से करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है। Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। यहाँ ये ज़रूरी है कि कंसेंट तभी कहलाएगी जब दोनों व्यक्तियों ने किसी एक कार्य को करने के लिए सेम सेंस में ही किया हो और दोनों एक दूसरे से तब सहमत कहे जाएंगे। ये तो हुई कंसेंट की बात। अब जैसा कि हमने सेक्शन 10 में पढ़ा था कि सिर्फ पार्टीज के बीच में कंसेंट होना ही पर्याप्त नहीं होता है। जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। मतलब फ्री कंसेंट क्या होगी ये देखने के लिए हम सेक्शन 14 पढ़ते हैं। सेक्शन 14 हमें बताता है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। कंसेंट कब फ्री कहलाएगी? जब ये सेक्शन 15 के अंतर्गत दिए गए कोअर्शियन के कारण ना प्राप्त की गई हो, या फिर सेक्शन 16 के अंतर्गत अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है उससे प्रभावित ना हो, या फिर सेक्शन 17 के अंतर्गत जो हमने फ्रॉड डिफाइन किया गया है, फ्रॉडुलेंटली किसी से हमने कंसेंट प्राप्त नहीं की गई हो, या फिर सेक्शन 18 के अंतर्गत मिसरिप्रेजेंटेशन करके किसी से कोई कंसेंट हमने ना ली हो, या फिर किसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट या फिर मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण जो सेक्शन 20, 21 और 22 में प्रोविज़न हो उसके कारण हमने कंसेंट ना ली गई हो, तभी ऐसी कंसेंट को हम फ्री कंसेंट कहते हैं। जब कंसेंट इन सबसे फ्री होगी तभी कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब हम ये देखना चाहेंगे कि कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सेक्शन 15, 16, 17, 18, 20, 21 और 22 में ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम इसको डीप में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जानना बस ये ज़रूरी है कि सेक्शन 14 ये बोलता है कि कोई भी कंसेंट फ्री तब कही जाती है जब वो कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से प्रभावित ना हो। आई होप आपको सेक्शन 13 और 14 समझ में आ गया होगा। आगे हम डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।